हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम कक्षा 7 के लिए मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2b। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2a पढ़ाई, घातांक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 2b। और 2b में हम डिस्कस करेंगे प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सरल कीजिए। 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8, इसका मान ज्ञात करना है। पहला पार्ट है ये, 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8, इसको हमें सोल्व करना है। इसका आधार सेम है और बीच में आएगा चिन्ह गुना का, तो गुना करने पर जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, अर्थात प्लस हो जाएंगी। तो उसको हम लिखेंगे 3 की घात 7 प्लस 8, 7 और 8 15, 3 की घात कितना हो गया है, 15। हमने आपको सूत्र बता रखा है, a की घात m गुना a की घात n। अगर आधार सेम है और बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी, अर्थात a की घात m प्लस n। वही हमने सूत्र लगाया, 3 की घात 7 प्लस 8, 7 और 8 15, 3 की घात कितना, 15। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 6 की घात 4 गुना 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5, इसका मान ज्ञात करना है। 6 की घात 4 गुना 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5, बीच में काय का चिन्ह, गुना का चिन्ह है, तो गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी और भाग करने पर घातें घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 6 की घात 4 प्लस 2 भाग 6 की घात 5, 4 प्लस 2, 4 और 2 6, 6 की घात 6 भाग 6 की घात 5, बीच में आएगा चिन्ह भाग का, तो भाग करने पर घातें घट जाएंगी, अर्थात 6 माइनस 5। 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1। और 6 की घात 1 का मान 6 गुना 1, अर्थात 6 कम 6। सूत्र का ध्यान रखेंगे आप, घातांक नियम। इसी का तीसरा पार्ट है, 5 की घात 9 गुना 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। सेम सवाल, गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी और भाग करने पर घातें घट जाएंगी। तो 9 प्लस 4, 9 और 4 कितना होगा, 13, अर्थात 5 की घात 9 प्लस 4 भाग 5 की घात 8। तो 9 प्लस 4, 9 और 4 13, तो 5 की घात कितनी होगी, 13 भाग 5 की घात 8। अब बीच में आएगा चिन्ह भाग का, तो भाग करने पर घातें घट जाएंगे, का आधार दोनों का सेम है। तो 5 की घात 13 माइनस 8, 13 में से 8 गया 5। इसका मतलब यह कि 5 की गुना में 5 बार करनी है, अर्थात 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे 3125, 3125। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 2 गुना 5 की घात 2, 2 गुना 5 की घात 2 प्लस 5 गुना 2 की घात 5, 2 की घात 5। तो इसको लिखेंगे हम 2 गुना 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब 5 गुना 5 प्लस, इस 5 को रखा हमने, जो का तो 2 की घात 5, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 5 बार। 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160। 50 प्लस 160 हमारे पास हो गया 210। हमारे पास कितना होगा, 210।
अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 2/3 की घात 2। पांचवा पार्ट है 2/3 की घात 2 गुना 2/3 की घात 3। इसका मान ज्ञात करना है। दोनों का आधार सेम है, जब आधार सेम होगा तो गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे 2/3 की घात 2 + 3। गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी, अर्थात 2 + 3, 2 और 3 5। तो 2/3 की घात 5। इसको हम लिखेंगे 2/3 की घात कितनी होगी 5। इसका मतलब ये है कि 2 की घात भी कितनी है 5 और 3 की घात भी कितनी है 5। तो हम लिखेंगे 2/3 गुना 2/3। 5 बार लिखना है इसको हमें। 2/3 और गुना 2/3। अब गुना करनी है इसकी, ऊपर की गुना ऊपर और नीचे की गुना नीचे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो ऊपर तो कितना होगा 32, नीचे 3 तिया 9, 9 ते 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। 81 तिया कितना हो जाएगा 243। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में हमें दे रखा है 4/9। इस पूरे की घात देख के 3, बीच में गुना का चिन्ह है। 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। तो इसको लिखेंगे हम, आधार से में गुना करने पर घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात 4/9 की घात कितनी 3 + 4 भाग 4/9 की घात कितनी 5। जब हमने गुना करने पर घातें प्लस की तो 3 + 4, 3 और 4 7, तो 4/9 की घात 7 भाग 4/9 की घात 5। अब बीच में आएगा चिन्ह भाग का, तो भाग का जब चिन्ह है तो गुना भाग करने पर घातें घट जाएंगी, अर्थात 4/9 की घात 7 - 5। 7 में से 5 गया 2, तो हमारे पास बचता है 4/9 की घात 2। इसका मतलब यह है कि 4 की गुना भी कितनी बार करनी है 2 बार, और 9 की गुना भी कितनी बार करनी है 2 बार, अर्थात 4 गुना 4/9 गुना 9। इसको लिखेंगे 4 चौक 16 और 9 9 81, अर्थात 16/81। यह हमारा आंसर था। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी मान ज्ञात करना है हमको। पहला पार्ट 15 की घात 8, बीच में गुना का चिन्ह है। 15 की घात 12, फिर भाग 15 की घात 20। 15 की घात कितनी है 20। तो बीच में गुना का चिन्ह है, गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी और भाग करने पर घातें माइनस हो जाएंगी। तो हम इसको लिखेंगे 15 की घात 8 + 12, फिर भाग 15 की घात 20। 8 और 12 20, 15 की घात 20 भाग 15 की घात 20। बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें माइनस हो जाएंगी। 20 - 20 और 20 में से 20 गया 0, अर्थात 15 की घात 0। अब हमने आपको एक सूत्र बता रखा है, अगर किसी की भी घात 0 है अर्थात a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो 15 की घात 0 है, इसका भी मान कितना होगा 1। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 25 की घात 3,
सेकंड पार्ट है 25 की घात 3 गुना 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। बीच में गुना का चिन्ह है, आधार सेम है तो घातें प्लस हो जाएंगी। तो 25 की घात 3 प्लस 7 भाग 25 की घात 10, 7 और 3 10, भाग करने पर घातें माइनस हो जाएंगी। 10 माइनस 10, 10 में से 10 गया 0, 25 की घात 0 तो इसका मान भी कितना होगा 1, अर्थात 1 की पावर कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तीसरा पार्ट 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3, फिर डिवाइडेशन है 1/2 की पावर 8। मल्टीप्लाई का चिन्ह है, आधार सेम है तो गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी, अर्थात 1/2 की पावर 6 प्लस 3 भाग 1/2 की घात 8, 6 और 3 9, 1/2 की घात 9 भाग 1/2 की घात 8। बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें माइनस हो जाएंगी। 1/2 9 माइनस 8, 9 में से 8 गया 1, अर्थात 1/2 की घात 1 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3/4 की घात 2 गुना 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। इसका मान ज्ञात करना है। गुना का चिन्ह आधार सेम तो घातें प्लस हो जाएंगी, अर्थात 3/4 की घात 2 प्लस 6 भाग 3/4 की घात 5, 6 और 2 8 भाग 3/4 की घात 5। ये हमारे पास बचता है 3/4 की घात 8, माइनस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बीच में क्या का चिन्ह है भाग का, तो भाग करने पर घातें घट जाएंगी। 8 में से 5 गया 3, तो 3/4 की घात 3। इसका मतलब ये है कि 3 की गुना भी 3 बार करनी है और 4 की गुना भी कितनी बार करनी है 3 बार। तो ऊपर लिखेंगे हम 3 गुना 3 गुना 3, नीचे 4 गुना 4 गुना 4, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बटे 4 चौक 16 और 16 चौका 64, 16 चौका 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में हमें दिया है -1 की पावर 3, -1 की घात कितनी है 3 गुना -1 की घात 2 गुना -1 की घात 15। इसका मान ज्ञात करना है। तो इन सब का आधार सेम है, बीच में क्या का चिन्ह गुना का, तो गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी। -1 की घात 3 प्लस 2 प्लस 15, 3 और 2 5, 5 और 15 20। अब -1 की घात 20 है, अर्थात 20 कई संख्या है, सम संख्या है। जब -1 की पावर सम संख्या है तो इसका मान होगा प्लस के 1। इसका मतलब यह है कि -1 की गुना में कितनी बार करनी है 20 बार, -1 गुना -1 गुना -1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी प्लस के 1। अगर यहाँ पे कितना होता विषम संख्या होता 3 5 7 9, फिर इसकी वैल्यू होती -के 1।
जैसे नेक्स्ट सवाल है माइनस 1 की घात 49 भाग माइनस 1 की घात 25। तो हम लिखेंगे माइनस 1 की घात 49 माइनस 25, भाग का चिन्ह है तो घाते माइनस। 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गया 2। माइनस 1 की घात 24 है, 24 भी कई संख्या है, सम संख्या है, तब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी प्लस के 1। इसका मान भी कितना होगा प्लस के 1। अब लास्ट सवाल बचता है सवाल नंबर 5। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है ये। प्रश्न नंबर 5 हमें दिया हुआ है 3 की घात 12 गुना 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25। इसका मान ज्ञात करना है। गुना करने पर घाते प्लस हो जाएंगे, अर्थात 3 की घात 12 प्लस 7, फिर भाग 3 की घात 25, 12 7 19 और भाग 3 की घात 25। अब घातों को माइनस करेंगे क्योंकि बीच में काय का चिन्ह भाग का चिन्ह है। तो 19 माइनस 25, 25 में से 19 गए तो कितने बचे माइनस के 6, 3 की घात माइनस के 6। इसको यहीं छोड़ते हैं, 3 की घात माइनस के 6। अब ये एक्सरसाइज थी 2B, ये आज हमने कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2C को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन सवालों में कोई भी डाउट है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।